Hello team, good morning. So today we are going to study about one of the most important brand for our PDS segment, that is Vitalife ड्रॉप एंड सिरप। हमारी ये जो ड्रॉप और सिरप है, जब मैंने अपना इंटरनल डाटा देखा था, जो हमने डेवलप किया था, उसमें पता लगा था कि वीटालाइफ जो ड्रॉप और सिरप है वो मैक्सिमम जो है हमारे जितने भी पीडिया सेगमेंट्स के ब्रांड हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन पे ब्रांड है वो हमारा वीटालाइफ ड्रॉप और सिरप ही है। तो इस साल हमने इसको और एंथूस से प्रमोट करना है मार्केट में, ताकि इसकी जो है प्रिस्क्रिप्शन जो सेल्स है वो और बेटर से हम जनरेट कर सकें। तो इसको देखते हैं हम आज डिटेल में। पहले हम अगर जो सिरप की बात करें तो इसमें अगर जो मेन इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करता हूँ तो विटामिन D3 है 1000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन ए है 38 mg, विटामिन ई 5 mg, लाइसिन 30 mg एंड जिंक 5 mg विद बी कॉम्प्लेक्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारी जो है विटालाइफ सिरप की फॉर्मुलेशन है, जो कि उस डिलीशियस मैंगो फ्लेवर में हमारा आता है। उसके बाद अगर जो हम ड्रॉप की बात करें तो विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट है, विटामिन ए 18 mg है, विटामिन ई 5 mg है, लाइसिन 30 mg है, जिंक 3 mg है विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। ये हमारी जो है फॉर्मुलेशन है जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। ये हमारा जो है विजुअल पेज है विटालाइफ सस्पेंशन एंड ड्रॉप का। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जब हम दो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ चेरी टोन की और विटालाइफ ड्रॉप और सस्पेंशन की, तो जनरली मैंने भी खुद जब कई डॉक्टर्स की कॉल करी तो ये हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें डॉक्टर को कि कौन सा प्रोडक्ट किस में है, क्योंकि चेरीटोन भी एक मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशन है और विटालाइफ भी, जो सिरप की मैं स्पेशली बात करूंगा, वो भी एक मल्टीविटामिन है। तो हमें थोड़ी सी पोजीशनिंग को इसको जस्टिफाई करना है डॉक्टर के सामने कि जो हमारा चेरीटोन सिरप है वो एज अ एपेटाइजर है, सॉरी, वो एक एपेटाइजर की तरह काम करेगा, और ये फॉर द जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मल्टीविटामिन सिरप है। उसमें लाइसिन, कोलिन, उसके साथ साथ हमारा जिंक मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे हमारा विटामिन D3 है, विटामिन ए है, और उसके साथ साथ जो बी कॉम्प्लेक्स है, तो वो हमारा मेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसलिए ये हमेशा हम जस्टिफाई करें कि वो एज अ एपेटाइजर दिया जाए, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लाइसिन है, कोलिन है। यहाँ पे जो है एज अ मल्टीविटामिन और विटामिन D3 का हमारा फॉर्मुलेशन है, जो कि एज अ जनरल ग्रोथ फॉर फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए है। तो ये हमें ज़रूर अपने ब्रांड को क्लैरिफिकेशन देनी है कि वो एपेटाइजर की तरह है, ये जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है, जो हमारा जो है सिरप, जो सस्पेंशन है हमारी। क्लियर? तो अगर जो मैं बात करूं, यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ों पे बात करी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डाटा डाला है, दैट इज ICMR का डाटा है, जो कहता है कि मिनिमम 400 इंटरनेशनल यूनिट D3 डेली रिकमेंडेड है किसी भी पीडिया को, कि 400 इंटरनेशनल यूनिट D3 डेली एक मिनिमम डोज जो है दी जा सकती है और देनी चाहिए बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने इंडियन मार्केट मतलब इंडियन पेशेंट्स पे ही इन्होंने ये सर्वे किया है, जिससे क्लियर हुआ है कि 400 इंटरनेशनल यूनिट D3 डेली एक पीडियाट्रिक पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए, लेना चाहिए। और हमने यहाँ पे बात करी है विटामिन D3 के साथ मल्टीविटामिन, जिंक, लाइसिन एंड फोर्टिफाइड विद एंटीऑक्सीडेंट। तो जो हमारा विटामिन ए है वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पे हमने इसकी डोसेज की डिस्क्रिप्शन दिया है कि बिलो 1 ईयर 0.5 ml ट्वाइस अ डे, और 1 to 2 ईयर 1 ml ट्वाइस अ डे। और सिरप की बात करें तो 1 टीस्पून फुल ट्वाइस अ डे। तो डिलीशियस मैंगो फ्लेवर में है, ये चॉकलेट में है। यहाँ पे हमने जो मेन हमारे हैं, इंश्योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विटामिन D3 है तो बूस्ट इम्यूनिटी की बात करी है, जिंक है तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म है, और विटामिन ए है तो हेल्दी विजन की हमने बात करी है।
तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पेज जो हमने डेवलप करने की कोशिश करी है वो ग्रोथ पे ही करी है। जो इमेज हमारी यहाँ पे शो करना चाह रही है वो ग्रोथ की ही बात करना चाह रही है। तो इसलिए अपने दोनों ब्रांड्स को मिक्स मत होने दीजिए डॉक्टर के सामने, डॉक्टर को क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स खुद ही पूछते हैं कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी आपका मल्टीविटामिन है, ये भी मल्टीविटामिन है, तो मैं कौन सा प्रेफर करूं। तो उस केस में आप बताइए कि जो चेरिटोन है वो एज ए एपेटाइजर आप यूज कीजिए, जिसको एपेटाइट की प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ साथ जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जहाँ पे आपको लगता है कि ये देना चाहिए तो आप यहाँ पे ये ब्रांड लिखिए। तो दोनों को आप क्लेरिफाई कीजिएगा डॉक्टर के सामने। तो अगर जो मैं आगे चलता हूँ इसकी, विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये। जितने भी हमारे कैरेट्स हो गए या हमारे टोमेटोज हो गए, ये कुछ फूड हैं जिसमें ये एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स विच कैन लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो फ्री रेडिकल्स जो है, अगर जो मैं बात करूं तो 90% या 95% जो डिजीजेज हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो हार्ट डिजीजेज हैं या आपकी अदर कोई भी डिजीजेज हैं, उनके मेजर कॉजेज ही फ्री रेडिकल्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके और हमें बॉडी को हेल्दी रखा जा सके। तो विटामिन ए इसमें ऐड किया है, उसके साथ विटामिन D3 है जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ का तो हमें पता ही है कि विटामिन D3 इज वेरी मच required for the bone health because it is required for the absorption of calcium and phosphorus. Along with that, it increases the significantly increases the growth hormone in the body. जब तक growth hormones develop होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ है, जो नेचुरल ग्रोथ है वो डेवलप होने लगेगी। तो इसलिए विटामिन D3 इज रिक्वायर्ड इन द डेली डोज। नेक्स्ट लाइसिन की बात करते हैं। हमने लाइसिन को डिटेल में पढ़ा था चेरिटोन में भी, तो यहाँ पे भी यही बात करेंगे कि इज वन ऑफ द 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है दैट द बॉडी नीड्स टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन विच इज हेल्पफुल इन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। तो क्या है कि ये अमीनो एसिड है, दैट मीन्स प्रोटीन है जिससे हमारे सेल्स डेवलप होते हैं। तो कोई भी बॉडी को या सेल्स को ग्रो करने के लिए हमें लाइसिन की कंजप्शन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनता है। वी हैव टू टेकन फ्रॉम द आउटर सोर्स, या तो हम फूड से लेंगे या हम एज अ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू किसी प्रोडक्ट के थ्रू लेंगे। तो लाइसिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। उसके बाद अगर जो मैं जिंक की बात करूं, इट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच important roles in growth and in the immune, nervous and reproductive systems. The human body cannot make it, so it has to come from our diet. तो जिंक भी हमारी बॉडी में नहीं बनता है, तो we have to take it from our diet. Zinc is a trace mineral that occur digestive enzyme rely on for the regulating digestion and metabolism in the body. तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं वो जिंक की वजह से है, कि मेटाबॉलिज्म जो है, क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जिंक के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म और रेगुलेटिंग द डाइजेशन प्रोसेस। तो इसलिए जिंक इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। नेक्स्ट अगर जो बात करें, इसमें जो ग्लोसरी हमने जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो उसको हम देखते हैं। पहला है ICMR, हमने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारी एक संस्था है इंडिया की, जो कि वेरियस रिसर्चेज और वेरियस पैरामीटर्स पे अपने अपने रिकमेंडेशंस देती है हमें। कि अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि मिनिमम 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी इन चिल्ड्रंस। तो मिनिमम 400 डेली एक इंडियन जो है बच्चे को लेनी ही चाहिए। उसके बाद कॉग्निटिव ग्रोथ क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट विच अकर्स इन ब्रेन लाइक वर्किंग मेमोरी, लैंग्वेजेस, लर्निंग। तो दो तरह की ग्रोथ होती है, एक फिजिकल ग्रोथ होती है, एक कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। फिजिकल की बात करें तो बॉडी की ग्रोथ हुई है, कि हाइट बढ़ गई है, वेट नॉर्मल है, तो ये हो गई फिजिकल ग्रोथ। एक होती है कॉग्निटिव ग्रोथ,
जिसमें होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन कितना ग्रो कर चुका है। दैट मीन्स कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, जिनको कईयों को बहुत जल्दी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाती है, बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत टाइम लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो मैथ्स में बहुत वीक होते हैं या कोई भी ट्रिक्स को समझने में वो टाइम लगाते हैं, तो उनकी क्या है, कॉग्निटिव ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा मल्टीविटामिन सिरप है वो दोनों पे काम करता है, फिजिकल ग्रोथ भी करेगा, उसके साथ साथ उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में भी, कॉग्निटिव ग्रोथ में भी करेगा। तो ये यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज की कोई लर्निंग है या कुछ है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, उसको बोलते हैं उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ अच्छी हुई है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट मे प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द फ्री रेडिकल। जो मैंने अभी बताया कि एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फ्री रेडिकल, हमारी बॉडी को, क्योंकि ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे वेरियस डिजीजेस होती हैं, चाहे वो कैंसर है, हार्ट डिजीज है या अदर वेरियस प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में। तो फ्री रेडिकल्स आर द रीजन बिहाइंड इट। सो एंटीऑक्सीडेंट मस्ट बी कंज्यूम्ड ऑन द डेली बेसिस। उसके बाद अगर जो मैं इसकी डिटेलिंग की बात करूं, तो डिटेलिंग कैसे रहेगी? डॉक्टर, एज यू नो चिल्ड्रन नीड्स बोथ कॉग्निटिव एंड फिजिकल ग्रोथ, सो डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब विटालाइफ ड्रॉप एंड सस्पेंशन। डॉक्टर, एज पर ICMR guidelines, minimum 400 international unit of vitamin D3 recommended daily for growth of bone health and immunity amongst children. Dr. Vitalife offer vitamin D3 with added advantage of L-lysine, potassium iodide, zinc, multivitamin and antioxidant. Doctor, to regulate metabolism, boost immunity, ensure growth and development, and healthy vision among children, please prescribe Vitalife. Vitalife drop available in chocolate flavor, whereas Vitalife syrup available in mango flavor. So doctor, please prescribe Vitalife. Vitalife vital for growth in life. So thank you doctor. Please prescribe Vitalife. So in this way we have to detail our brand among the doctors. तो नेक्स्ट अगर जो हम बात करें इनकी पैक की, तो जो हमारा सिरप है वो 200 ml का पैक है, MRP 119.90 है, PTS 77.08 है, PTR 85.64 है, स्कीम जो है 60+12 दैट मीन्स 20% की स्कीम है, डोसेज 1 टीस्पून फुल ट्वाइस डेली है, और जो फ्लेवर है वो मैंगो फ्लेवर है। तो अगर जो मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, तो जो हमारे सिरप के कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिवोन है, एमक्योर का 200 ml दैट मीन्स 131.5 रुपीज़ का है, बिटानिन आता है AST एबर्ट की 129.20 की जो है बॉटल है वो, बी कॉलिन NS है गल्फा लैब्स की 125 रुपीज़ की, फोर्ट्स भी है फोर्ट्स का 136 रुपीज़ की। तो ये हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो रीजनल लेवल पे इफेक्टिवली अपना जो है सेल हो रही है, तो वो भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं ड्रॉप की, तो पैक है 30 ml का, MRP 79.95 है, PTS 51.40 है, PTR जो है 57.11 है, स्कीम 50+10 की दैट मीन 20% की स्कीम है। डोसेज जो है अगर जो ब्लू 1 ईयर की बात करें तो 0.5 ml है ट्वाइस डेली, और 1 to 2 ईयर के लिए 1 ml ट्वाइस डेली है। उसके बाद फ्लेवर जो है चॉकलेट है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो BNC आता है एग्लोमेड का 27.4 रुपीज़ की जो है पैक है। उसके बाद वी टोटल आता है रिस्ट्रो का 45 रुपीज़ का, बिवोन एमक्योर का 36.8 है, किडी केयर आता है D 82 रुपीज़ का, विजनल जिंक आता है USV का जो कि 15 ml का है, 50.6 जो है उसका प्राइस है। उसके बाद कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो डॉक्टर, एज पर द ICMR गाइडलाइंस मिनिमम 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 रिकमेंडेड डेली फॉर ग्रोथ, बोन हेल्थ एंड इम्यूनिटी अमंग चिल्ड्रन। Vitalife offer vitamin D3 with added advantage of L-lysine, potassium iodide, zinc, multivitamin and antioxidant. So these are the core point of communication. So thank you so much.
होप ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी फील्ड्स में। आप नॉट ओनली अभी कि सिर्फ इनको याद कीजिए, समझिए, इनको आप फील्ड में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।